चाहे किंग्समैन हो या फिर जेम्स बॉन्ड या फिर मिशन इम्पॉसिबल या जॉनी इंग्लिश, इन सब मूवी में स्ट्रेटेजी गजब की होती है। फाइटिंग और टेक्निक एकदम हाई लेवल की होती है और एक्शन और स्टंट के बारे में हम क्या ना कहें। तो वेलकम है आप सभी का स्टेक अप मूवीज़ में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 स्पाई मूवीज़ और इस लिस्ट में मैं ज़्यादातर स्पाई सीरीज को ही ऐड किया है और कुछ सिंगल मूवीज़ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दसवें नंबर पे है हैना। इस मूवी में एरिक अपने बेटी हैना को एक परफेक्ट असैसिन बनाता है, लेकिन हैना को एक एजेंसी अपने हिरासत में ले लेती है और हैना अपने स्किल्स की मदद से उस जगह से बच निकलने की कोशिश करती है। 9 नंबर पे आता है रेड सीरीज। यहाँ पे दो मूवीज हैं, रेड और रेड 2। इस मूवी में फ्रैंक, जो कि एक रिटायर्ड ब्लैक ऑप्स एजेंट था, उसके जान को खतरा था, तो ये अपना एक रिटायर्ड ऑफिसर का एक टीम बनाता है और दुश्मन को पकड़ लेते हैं। इसके दूसरे पार्ट में ये लोग रसिया जाके एक न्यूक्लियर वेपन को ढूंढते हैं। 8वें नंबर पे है जॉनी इंग्लिश सीरीज। यहाँ पे 3 मूवीज है। पहला है जॉनी इंग्लिश, दूसरा है जॉनी इंग्लिश रिबॉर्न और तीसरा है जॉनी इंग्लिश स्ट्राइक अगेन। ये एक कॉमेडी एक्शन फिल्म सीरीज है। जॉनी इंग्लिश जो एक स्पाई था, वो तिब्बत जाता है और वहाँ से मार्शल आर्ट सीखता है और अपने टेक्निक का यूज करके ये कैसे दुश्मनों को हराता है, इस मूवी में देखिए। 7वें नंबर पे मैं रखा हूँ जेम्स बॉन्ड फिल्म सीरीज़ को। वैसे तो इसके 26 मूवी अभी तक रिलीज हो चुके हैं और उनमें से ज़्यादातर पुराने मूवीज़ हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डेनियल क्रेग के नए मूवीज़ को ही शामिल किए हैं। तो यहाँ पे पहले आता है कैसीनो रॉयल। इस मूवी में जेम्स बॉन्ड को लसेप को हराना होता है। फिर आता है क्वांटम ऑफ सोलेस। इस मूवी में मेन विलन है डोमिनिक ग्रीन, जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा था। इसके बाद आता है स्काईफॉल। इस मूवी में राउल सिल्वा एजेंसी के कुछ इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है। इसके बाद आता है स्पेक्टर। इस मूवी में जेम्स बॉन्ड को स्पेक्टर का पता लगाना होता है। अभी लास्ट में आता है नो टाइम टू डाई। ये मूवी अभी इस पेंडेमिक में रिलीज होगा। 6ठे नंबर पे आता है द किंग्समैन सीरीज। पहला है किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस, दूसरा है किंग्समैन द गोल्डन सर्कल और तीसरा है द किंग्समैन। ये तीनों ही मूवी एक से बढ़कर एक हैं। एग्सी, जो एक नौजवान था, उसको किंग्समैन में शामिल किया जाता है और किंग्समैन में कैसे ये एडवेंचर करता है ये देखिए। पहले मूवी में एक डेडली मोबाइल सिम को रोकना होता है और दूसरे मूवी में गोल्डन सर्कल का पता लगाना होता है और तीसरे मूवी में दुनिया के सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड का प्लान को फेल करना था। इस मूवी के विलन्स भी एक से बढ़कर एक हैं। इस मूवी को आप जरूर देखिए, क्योंकि ये मूवी पूरा एक्शन, साईफाई और थ्रिलर से भरा हुआ है। 5वें नंबर पे है जेसन बॉर्न सीरीज। पहला है द बॉर्न आइडेंटिटी, फिर द बॉर्न सुपरमेसी, द बॉर्न अल्टीमेटम, द बॉर्न लेजेसी और लास्ट में है जेसन बॉर्न। जब जेसन बॉर्न होश में आता है तो उसका याददाश्त पूरी तरह से मिट चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन जब सीआईए को पता चलता है कि जेसन बॉर्न अभी भी जिंदा है, तो वो लोग इसे मारने की कोशिश करते हैं और जेसन बॉर्न उन लोगों से बच निकलने की कोशिश करता है और अपने असली आइडेंटिटी को ढूंढने लगता है। इस मूवी में जेसन बॉर्न को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, जबकि द बॉर्न लेजेसी में जर्मी रेनर को मेन कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है और ये सारे मूवी एक्शन और थ्रिलर से भरे हुए हैं। चौथे नंबर पे मैं रखा हूँ मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज को। इसका पहला 2 पार्ट थोड़ा पुराना है, जो कि 1996 और 2000 में रिलीज हुआ है। लेकिन डेट पे मत जाइए, क्योंकि जब ये मूवी आप देखेंगे तो आपको डेट का पता भी नहीं चलेगा। इसके पहले पार्ट में इथन हंट अपने टीम के मर्डर के केस में फंस जाता है और अपने इनोसेंस को प्रूव करने की कोशिश करता है। दूसरे पार्ट में कैमेरा वायरस के बारे में बताया गया है। इसके तीसरे पार्ट में डेवियन, जो कि एक आर्म डीलर था, उसको पकड़ना होता है। इसके चौथे पार्ट में क्रेमलिन में एक धमाका होता है
और अगला धमाका होने से पहले आईएमएफ को इसे रोकना होता है। इसके 5वें पार्ट में सिंडिकेट नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकना होता है। अभी इसके लेटेस्ट पार्ट मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट में आईएमएफ को 3 न्यूक्लियर कोर को ब्लास्ट होने से रोकना था। ये फिल्म सीरीज इतनी खास इसलिए है क्योंकि इसमें अनोखी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है और इसके स्टंट एकदम लाजवाब हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर जंप, स्काई डाइविंग, अंडर वाटर डाइविंग या फिर बाइक चेसिंग। ये सब स्टंट टॉम क्रूज ने खुद किए हैं। अभी इसका 7वां और 8वां पार्ट भी रिलीज होना बाकी है, तो ये मूवी को आप जरूर देखिए। तीसरे नंबर पे आता है ए मोस्ट वांटेड मैन। ईसा काप्रोव जर्मनी के हैम्बर्ग में इलीगली आ जाता है और वहाँ पे एक नई जिंदगी को शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका लाइफ और भी चैलेंजिंग हो जाता है। काप्रोव एक टेररिस्ट है कह के उसे शक के दायरे में रखा जाता है। इस मूवी में देखिए कि आखिर असली विलन कौन था वो टेररिस्ट। दूसरे नंबर पे आता है द कुरियर। ये फिल्म एक असली कहानी पे बनाई गई है। वेन, जो कि एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था, उसे एक सोवियत ऑफिसर के साथ पार्टनरशिप करने का काम सौंप दिया जाता है और इस मूवी में देखिए कि कैसे ये दोनों एक साथ काम करते हैं और एक क्यूबन मिसाइल को डिफ्यूज करने में मदद करते हैं। मैंने पहले नंबर पे रखा है जीरो डार्क 30 को। आप लोगों ने तो ओसामा बिन लादेन का नाम सुना ही होगा, जो कि इतिहास का एक बड़ा टेररिस्ट था। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे सीआईए ओसामा बिन लादेन का पता लगाती है और उसे ख़त्म करती है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल स्टेक अप मूवीज़ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिए ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच पाए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियो और भी लेके आने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।